ये तो सबको पता है कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी विदेश नीतियों की उपलब्धियों का अपने मुंह से ही गुणगान किया करते थे। फिर चाहे इजराइल की बाकी अरब देशों के साथ पीस डील साइन करवानी हो या फिर दुनिया के बाकी देशों को हथियार बेचने हो, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही अमेरिकी मीडिया के सामने अमेरिका की दूसरे देशों के साथ बिजनेस या फिर सैन्य डील्स का खुद ही खुलासा करने के लिए आतुर रहते थे। और राष्ट्रपति पद के चुनावों से पहले ये चीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर अपनी विदेश नीति को सफल बताकर थोड़े बहुत वोट भी हासिल करना चाहते थे। कुछ समय पहले तक भारत और चाइना दोनों देशों के बीच LAC पर तनाव की स्थिति थी और दोनों ही देश युद्ध की तैयारियों में जुटे थे। भारत भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत पाकिस्तान और चाइना दोनों ही देशों के साथ टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए बेहद तेजी से हथियारों की खरीदारी कर रहा था। इसी बीच भारतीय सेना के लिए आर्म्ड ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिनको किसी रिमोट एरिया में स्थित ग्राउंड स्टेशन से ऑपरेट किया जाता है, उनकी 30 यूनिट्स खरीदने का निर्णय लिया गया। और ड्रोन्स के मामले में भला अमेरिका से बेहतर विकल्प कोई और कैसे हो सकता है। भारत अमेरिका के साथ अच्छे से नापतोल और नेगोशिएशंस के बाद एक अच्छी सी डील फाइनलाइज करना चाहता था, लेकिन उस समय इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन थोड़ी जल्दी में इस डील को फाइनलाइज करना चाहता था। लेकिन उन दिनों दोनों देशों के बीच इन ड्रोन्स की कीमतों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके बाद ये तय किया गया कि भारत इस तरह के 30 नहीं बस 20 से 22 आर्म ड्रोन ही खरीदेगा, जो नंबर आगे आकर 10 से 12 तक भी गिर गया था। नतीजा ये रहा कि अमेरिका के अड़ जाने पर भारत उस समय बिल्कुल नहीं झुका और ये डील डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लटक गई थी, जो कि अब जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अप्रूव कर दी है, वो भी अधिकतर भारतीय टर्म्स पर। दरअसल द प्रिंट, यूरेशियन टाइम्स और कुछ मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच 30 MQ-9B आर्म ड्रोन्स, जिनको प्रीडेटर बी भी कहा जाता है, उनकी जल्दी डील साइन होने वाली है। और अब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सेना के तीनों अंगों ने इस तरह के 10 ड्रोन्स प्रोक्योर करने का फैसला किया है, यानी कि 10 इंडियन आर्मी के लिए, 10 एयरफोर्स और 10 नेवी के लिए। ये फैसला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसी महीने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये डील उसी समय साइन या फिर फाइनलाइज हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी 30 आर्म्ड वर्जन के ड्रोन्स की कीमत लगभग $3 बिलियन होने वाली है, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 22 से 23 हजार करोड़ रुपए होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जल्दी इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से अप्रूव करने वाले हैं, जिसके बाद जो डील डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग में साइन करना चाहते थे, वो अब जाकर साइन होगी। भारत ने सेम इसी तरह के अनआर्म्ड ड्रोन्स पिछले साल नवंबर के महीने में अमेरिका से लीज पर भी लिए थे, जिनको अच्छे से मॉनिटर करने के बाद ही भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने MQ-9 रीपर ड्रोन्स खरीदने का फैसला किया। MQ-9B, जिसको प्रीडेटर बी, MQ-9B स्काई गार्डियन या सी गार्डियन भी कहा जाता है। इसकी खासियत की बात करें तो ये बैटल टेस्टेड वॉर मशीन है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक, सीरिया हर जगह कर चुका है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये ड्रोन्स एक फ्लाइट में लगातार 48 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और इनकी रेंज 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस तरह के किसी भी एक ड्रोन पर 9 हार्ड पॉइंट होते हैं, जिन पर कई तरह के सेंसर्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और करीब 2 टन तक का पेलोड अटैच किया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान और चाइना के लिए तो बुरी खबर होने ही वाली है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि इस तरह के आर्म ड्रोन्स खरीदना भारतीय सरकार का सही फैसला था या फिर इतने ही पैसों में 18 ओल्ड फेयर फाइटर जेट खरीदने चाहिए थे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।